हेलो स्टूडेंट, आपकी कक्षा 12 की प्रश्नावली 6H उच्च निम्न की चल रही थी और उसका लगभग लास्ट पॉइंट पर हम पहुंच चुके थे इसके। अब उस प्रश्नावली का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 तक कल करा दिए गए थे, 19 तक। तो उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, 20, 21, 22। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्नावली हमारे पास थी 6H। तो हमारे पास प्रश्नावली 6H का क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है। 100 को ऐसे दो भागों में भाग ज्ञात कीजिए, यानी 100 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिसमें एक भाग के दोगुने यानी दूने का मतलब हुआ दोगुने और दूसरे भाग के वर्ग का योगफल हमारे पास निम्नलिखित होना चाहिए। यानी एक भाग का तो क्या करना है, हमें दोगुना करना है और एक भाग का क्या करना है, हमें वर्ग करना है और दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद उसको क्या दिखाना हमें, वो निम्नलिखित दिखाना है। तो हम उसको दो भाग उसके ज्ञात करने हैं। माना एक भाग हमने कितना मान लिया x, तो दूसरा भाग कितना होगा हमारे पास 100 - x। सपोज करो मेरे पास 100 रुपये हैं, मुझे को दो भागों में बांटना है, तो मैंने क्या मान लिया, माना एक भाग कितना है x, तो दूसरा भाग कितना बन जाएगा 100 - x। तो हमने यहाँ लिखा माना एक भाग हमारे पास कितना है x, तो दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा भाग होगा हमारे पास 100 - x, क्योंकि हमारे पास 100 था, 100 को दो भागों में बांटना था। एक बना हमारे पास x, एक बना 100 - x। अब ATQ पर्सन के अकॉर्डिंग क्या कहा, हमने दोनों का भाग कितना मान लिया, दोनों का योग कितना मान लिया y। तो बुक के अंदर कहा गया है एक भाग का तो करना दोगुना और एक भाग का क्या करना, हमको वर्ग करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले भाग का क्या कर दिया हमने दोगुना प्लस एक भाग का क्या कर दिया वर्ग, इस भाग का क्या कर दिया हमने वर्ग, और दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया। ये बुक के अकॉर्डिंग कंडीशन दी गई है कि एक भाग का वर्ग और दूसरे भाग का वर्ग और दोनों का क्या करना, हमको उसका योग करना है। ठीक, तो हमें योग दिखाना है इसका निम्नलिखित। ये हमारे पास समीकरण नंबर बन गई 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण का डिफरेंशियल करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास बना dy/dx। तो जब 2x का डिफरेंशियल करेंगे निकलेगा हमारे पास 2 प्लस 100 - x का करेंगे तो x की घात 2 बनेगा, x की घात 2 का जाएगा 2x, तो 2 × 100 - x। फिर 100 - x का दोबारा करेंगे तो निकलेगा हमारे पास -1। तो हमारे पास निकला 2, ये माइनस के गुणा यहाँ पर हो चुके हैं हमारे पास 2 100 - x। ये समीकरण नंबर बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब इसका एक बार डिफरेंशियल और कर देते हैं, तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x d²/dx²। जब 2 का करेंगे कितना हो जाएगा 0। ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है और 100 जब x का करेंगे 100 का तो हो जाएगा 0 और x का करेंगे कितना आएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास बचेगा माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो हमारे पास 2 प्राप्त हो चुका है d²/dx²। समीकरण नंबर मान लिया हमने ये 3। तो हमने इसका 2 बार डिफरेंशियल कर लिया है। अब हमारे पास इसका क्या करना है, हमको x और y के मान ज्ञात करना है और निम्नलिखित दिखाना है योगफल। तो हमने क्या किया, y के निम्नलिखित मान के लिए dy/dx = 0, यानी dy/dx = 0। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है इसके बराबर क्या भरेंगे यहाँ पर 0। तो 2 - 2 और ये निकला हमारे पास 100 - x और बराबर क्या कर दिया इसके 0। तो हमारे पास प्राप्त हुआ 2 = 2 100 - x, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास निकला यहाँ पर 1 = 100 - x। तो यहाँ से कितना कर लिया हमने, x का मान हल करा तो यानी x बराबर निकला हमारे पास, x को हम क्या लिया है इधर, तो प्लस हो जाएगा 100 - 1। तो x बराबर कितना बचा हमारे पास 99। x बराबर आया हमारे पास 99 प्राप्त हुआ। तो हमारे पास x का मान निकल गया हमारे पास 99। तो ये जो x की वैल्यू निकली हमारे पास, इस वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, समीकरण नंबर 2 के समीकरण नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 99 पर, x बराबर 99 पर फलन। तो वैल्यू कहाँ भरनी है हमें, समीकरण नंबर 3 के अंदर। तो यह d²y/dx²। ये पहले से ही हमारे पास कितनी है 2 पॉजिटिव है, इसमें x वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो x का मान हम यहाँ पर नहीं भरेंगे। तो हमारे पास बना ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका मतलब हुआ x बराबर 99 पर योगफल
संख्याओं का योगफल या भागों का योगफल, भागों का योगफल निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। अब उसने पूछ रखा था हमारे पास वो दोनों भाग भी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक भाग कितना है, x का मान 99, दूसरा भाग क्या आ जाएगा 100 माइनस 99, दूसरा भाग बन जाएगा हमारे पास 1। तो एक भाग हमारे पास बना, एक भाग 99 और दूसरा भाग कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू जब यहाँ पर 99 बनेंगे तो x का मान कितना, दूसरा भाग निकल हमारे पास 1, 100 माइनस 99, दूसरा भाग निकल हमारे पास 1। तो हमें क्या ज्ञात करना था, इसके अंदर हमें एक तो दिखाना था कि इसका योगफल हमारे पास निम्नलिखित होना चाहिए और दोनों भाग ज्ञात करने थे। तो हमारे पास योगफल क्या हुआ इसका निम्नलिखित और दोनों भाग हमारे पास 99 और 1 प्राप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद आपके पास इसमें लास्ट क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। तो प्रश्नावली हमारे पास शुरू होती है इसकी विविध प्रश्नावली 6i और ये इस प्रथम बुक की हमारे पास लास्ट प्रश्नावली है 6i। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, उचिष्ट मान और निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं या वैल्यू उनकी निकालने, किन मान पर वो उचिष्ट या निम्नलिखित हैं। तो प्रश्नावली हमारे पास है 6i, प्रश्नावली 6i शुरू हो रही है, प्रश्नावली 6i ये लास्ट प्रश्नावली है इस चैप्टर की भी और इस बुक की भी। तो हमारे पास का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित फलनों के उचिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। उचिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमने मान लिया इसको y बराबर लिखा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। वैल्यू दे रखी है हमारे पास फलन 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो हमको क्या करना है, इसका उचिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये फर्स्ट, तो क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंशियल थीटा के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा और 3 हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। जब साइन का डिफरेंशियल करेंगे आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा और प्लस 4 जो का तो रहेगा। जब कोस का डिफरेंशियल करेंगे आएगा हमारे पास माइनस के साइन थीटा। तो ऑलरेडी मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पर, तो हमारे पास बनेगा साइन थीटा। इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास सेकंड। अब एक बार डिफरेंशियल और कर लो उसका, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो ये बना 3 कांस्टेंट रहेगा। अब जब कोस का डिफरेंशियल करेंगे बनेगा माइनस के साइन थीटा। तो माइनस के साइन थीटा, ये माइनस सेम रहेगा। अब साइन का करेंगे कितना बनेगा हमारे पास कोस थीटा। इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास ये थर्ड। अब हम क्या करते हैं इसका y के उचिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए। तो y के उचिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए, y के उचिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए, तो हमारे पास y का हमको क्या निकालना है, उचिष्ट या निम्नलिखित मान निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर कितना 0 यूज करेंगे। डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर 0। तो हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे समीकरण नंबर सेकंड के अंदर। तो 3 कोस थीटा माइनस के 4 साइन थीटा बराबर कितना 0। तो हमारे पास ये वैल्यू 3 कोस थीटा और माइनस के 4 साइन थीटा। तो 3 कोस थीटा बराबर 4 साइन थीटा। तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है यहाँ से, ये हमको थीटा का मान निकालना है। तो मैंने यहाँ पर 10 बना लिया। तो ये बनेगा हमारे पास 3/4 बराबर साइन थीटा बटे कितना कोस थीटा। तो हमारे पास बनेगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो वैल्यू निकली हमारे पास tan थीटा बराबर 3/4। अब हमारे पास 10 में ये वैल्यू नहीं मालूम है हमको कितने डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ से ओनली थीटा का मान निकाल लेते हैं इस पदों में। tan इनवर्स 3/4। तो ये वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास। अब इस वैल्यू को कहाँ भरना हमको, समीकरण नंबर 3 के अंदर। लेकिन समीकरण नंबर 3 में हमारे पास क्या है, साइन है और कोस। तो हम क्या करेंगे, tan के आधार पर साइन के और कोस के मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 पर फलन। लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास tan की वैल्यू है, tan की वैल्यू से हम किसका मान निकाल लेंगे, साइन का और कोस का। तो यही वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, साइन की और कोस की। तो इसी आधार पर हमारे पास क्या निकालते हैं हम, साइन थीटा का मान।
तो हमारे पास ये क्या है, लंब बटे आधार, लंब और आधार कर्ण कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो कर्ण साइन का फार्मूला होता है हमारे पास, हम ट्रायंगल के अनुसार निकाल लेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास 3, कर्ण क्या निकलेगा 5, क्योंकि tan का मान 3/4 है तो साइन का मान इससे निकाल लेंगे, लंब बटे कर्ण होगा, कर्ण हमारे पास 5 निकलेगा, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 3, कर्ण कितना आएगा 5। इसी आधार पर कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारे पास 4 और कर्ण हमारे पास 5। अब थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 पर फलन, तो वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 के अंदर रखेंगे। यहाँ पर d² y बटे d थीटा स्क्वायर बराबर माइनस कितने 3, साइन की वैल्यू लगाओ, साइन की वैल्यू कितनी हमारे पास 3/5 माइनस कितना हमारे पास 4 गुणा कोस का मान लगाओ, कोस का मान है 4/5, तो हमने 4/5 ये यूज करा। तो हमारे पास 5 कितना आ जाएगा एलसीएम, और ये बचेगा माइनस के 9 और ये माइनस के हो जाएंगे 16, तो माइनस के 25/5, 5 5 क्या हो गया 5 25, तो माइनस कितने बच गए हमारे पास 5। तो हमारे पास वैल्यू बनी d² y/d थीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हुई है हमारे पास इसकी, तो हमारे पास माइनस, जब वैल्यू प्राप्त होती है तो उसका मतलब होता है मान हमारे पास क्या है उचिष्ट, तो उसका मतलब वो हमारे पास थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 पर फलन क्या है हमारे पास उचिष्ट है, फलन क्या है हमारे पास उचिष्ट फलन है, तो फलन कितना हमारे पास उचिष्ट है। तो हमारे पास थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 पर फलन हमारे पास हुआ उचिष्ट। अब इसने हमसे पूछा है कि फलन उचिष्ट था या निम्निष्ठ था, वो मान भी ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है, उचिष्ट या निम्निष्ठ मान इसका निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका उचिष्ट मान ज्ञात करते हैं। उचिष्ट मान, तो उचिष्ट मान ज्ञात करने के लिए ये जो हमारे पास थीटा का मान है tan इनवर्स 3/4, इसको क्वेश्चन नंबर हम क्या रखेंगे फर्स्ट के अंदर रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितनी हमारे पास 3 sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, साइन की वैल्यू हमारे पास 3/5, तो ये वैल्यू रखेंगे हम यहाँ 3/5, बीच में क्या है हमारे पास प्लस 4 गुणा कोस थीटा, कोस की वैल्यू हमारे पास 4/5, 4/5, तो हमारे पास वैल्यू निकली है 9/5 और ये 16/5। तो जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5, 9 और 16 जुड़ जाएंगे, तब कितना बन जाएगा हमारे पास 25, 25/5, तो कैंसिल करा वैल्यू, ये निकला हमारे पास प्लस के 5, ये मान निकला हमारे पास उचिष्ट मान, उचिष्ट मान, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 पर हमारे पास जो उसका उचिष्ट मान आया, वो उचिष्ट मान ऊपर हुआ हमारे पास प्लस के 5, तो हमारे पास का उचिष्ट मान बन गया प्लस के 5। इसी आधार पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, सेकंड पर्सन के अंदर हमको क्या कर दे रखा है tan x प्लस कोट x, tan x प्लस कोट x, तो इसको हल करेंगे। tan x प्लस कोट x को कंडीशन सेम रहेगी, tan x प्लस कोट x। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेकंड, y बराबर tan x प्लस कोट x, समीकरण नंबर क्या मान ली 1, तो समीकरण नंबर 1 के साथ साथ एक बार इसका डिफरेंशियल करेंगे, फिर इसका दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे, और 2 बार डिफरेंशियल करने के बाद फिर एक बार के बराबर क्या रखेंगे 0। प्रोसीजर वही है जो पिछली एक्सरसाइज में आपने सीखा था। वैल्यू दे रखी है हमारे पास tan x प्लस कोट x, tan x प्लस कोट x, तो y बराबर tan x प्लस कोट x, डिफरेंशियल करेंगे इसका, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये निकला हमारे पास dy/dx, tan x का डिफरेंशियल होगा हमारे पास sec स्क्वायर x। जब कोट x का करेंगे, कोट x का डिफरेंशियल होता है हमारे पास माइनस के कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस के हमारे पास बना कोसेक स्क्वायर x, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसका क्या करते हैं हम एक बार डिफरेंशियल और करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x d²y/dx²। अब ये बन गया हमारे पास sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर का क्या करना हमको डिफरेंशियल, इसको मैंने मान लिया x⁻² का हो जाएगा sec x, यानी sec स्क्वायर x का बनेगा 2 sec x, फिर sec x का करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल बनेगा sec x इंटू tan x माइनस कोसेक स्क्वायर x का करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 कोसेक x, फिर कोसेक x का डिफरेंशियल करेंगे तो कोसेक x का डिफरेंशियल बनेगा हमारे पास माइनस के कोसेक x इंटू कोट x, माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
तो हमारे पास इस प्रकार से ये कंडीशन बन चुकी है हमारे पास 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और 2 cosec स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स। तो इसको ऐसे ही लिखना या आपको इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और 2 cosec स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स। ये क्वेश्चन नंबर बन गया हमारे पास थर्ड। तो ये बना हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, y के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए y के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए निम्निष्ट मान के लिए तो हमारे पास मान बनेगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। तो जो हमारे पास समीकरण नंबर सेकेंड है यहाँ पर 0 भरेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो उसको लिखा मैंने सेक स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ पर सेक को और कोसेक को हल करने के लिए इनको मैंने साइन कोस में चेंज कर दिया। ये हमारे पास बनेगा कोस स्क्वायर एक्स और ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ बना दिया मैंने साइन को क्या ले लिया, इधर ले लिया। ये बन जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 और टेन एक्स बराबर प्लस माइनस 1। तो हमारे पास टेन की जो वैल्यू निकली है, ये एक वैल्यू किसकी होती है 45 की, तो एक्स का मान निकलेगा हमारे पास 45 डिग्री, या हो सकता है 135 डिग्री। जो हमारे पास थीटा का जो वैल्यू निकली है वो 15 डिग्री, या हो सकती है हमारे पास 135 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू निकली है हमारे पास 45 और 135, इनको क्या करते हैं हम समीकरण नंबर जो हमारे पास सेकेंड है यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारे पास एक्स बराबर 45 पर फलन, यानी एक्स बराबर 15 डिग्री पर फलन। तो ये वैल्यू भरेंगे हम समीकरण नंबर थर्ड के अंदर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 45 इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का मतलब 45 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 45। उसके बाद कोट एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 45। तो हमारे पास 2 सेक स्क्वायर 45 का मान भरना है। सेक 45 का मान हमारे पास होता है √2। तो हमारे पास इसका वर्क करेंगे तो बनेगा हमारे पास 2, 45 का मान हमारे पास 1। इसके बाद 2 सेक स्क्वायर 45 और कोसेक 45 का मान हमारे पास होता है √2। तो उसका वर्क करेंगे बनेगा हमारे पास 2 और कोट 45 का मान हमारे पास होगा 1। तो हमारे पास वैल्यू बजी 4, तो यहाँ बना और 4 बनाइए। तो हमारे पास कितना आया 8, और 8 वैल्यू हमारे पास क्या आई पॉजिटिव आई। तो उसका मतलब हुआ हमारे पास ये जो मान आए हमारे पास x बराबर 45 पर हमारे पास दिया गया फलन क्या होगा, निम्निष्ट होगा। तो x बराबर 45 पर फलन हमारे पास क्या है, निम्निष्ट है। यानी x बराबर 15 डिग्री पर फलन का मान हमारे पास क्या आया, निम्निष्ट प्राप्त हुआ है। तो हमारे पास अब हमारे पास माइनस का भी हमारे पास कितना है 135 डिग्री है। तो हम यहाँ 135 डिग्री प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको भी वैल्यू निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास फलन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। अब उसने हमसे क्या पूछ रखा है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान भी पूछ रखा है। तो आप 135 वैल्यू हमारे पास, इस पर वैल्यू आप अपने आप निकाल सकते हैं। 35 रखने के बाद 135 इस प्रकार से हल कर लेंगे। तो मैं एक पार्ट इसका हल कर रहा हूँ ये। अब हम क्या निकालना है, निम्निष्ट मान भी निकालना है, निम्निष्ट मान। तो निम्निष्ट मान के लिए क्या करेंगे हम, 15 डिग्री कहाँ भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे। तो टेन कितना 45 और कोट कितना 45, टेन 45 का मान होता है 1, कोट 45 का मान 1। तो हमारे पास कितना आया 2। तो एक प्रकार से मैंने क्या निकाल दिया, इसका निम्निष्ट मान निकाल लिया। अब आप 135 वैल्यू क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। 135 को मान आप यहाँ भरेंगे और उनको 135 का मान लगाने के बाद आप देखेंगे वैल्यू हमारे पास प्लस की आ रही है माइनस की। इस आधार पर आप दूसरा मान इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर भी हमारे पास क्या ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जो हम पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने पर्सन पढ़े थे उसके अनुसार ही हमारे पास यहाँ पर भी पर्सन दे रखे हैं हमारे पास। तो इसी प्रकार हमारे पास पर्सन नंबर इसका तीसरा है, वही सन्निकट मान निकालने हैं, पिछली एक्सरसाइज में आपको करा दिए थे। उसके बाद हमारे पास चौथे जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें लिखा गया है हमारे पास f(x) बराबर log x बटे x द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पर उच्चतम है। तो हमें क्या निकालना है, पर्सन नंबर 4 के अंदर उच्चतम मान इसका निकालना है और x बराबर ई पर हमें बताना इसका मान क्या होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। हमको बात सिद्ध करनी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा गया है,
हमें दे रखा है y बराबर एफ एक्स बराबर दे रखा है एफ एक्स बराबर log x बटे एक्स, मैंने मान लिया y के बराबर, y बराबर log x बटे एक्स। और बुक वाले ने कहा कि x बराबर e पर फलन क्या होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे एक बार, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx। तो ये अंश है क्या है, हर, तो मेरे पास हर तो जो होगा तो अंश का अवकलन करेंगे log x का 1 बटा x माइनस log x जो होगा तो x का डिफरेंशियल करेंगे कितना आएगा, 1 बटे हर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो चुका x तो हमारे पास बचा 1 माइनस log x बटे एक्स स्क्वायर और dy बटे dx। इक्वेशन नंबर आई हमारे पास सेकंड। तो हम एक बार डिफरेंशियल इसका और करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो ये अंश है क्या है, हर, तो हर जो होगा तो अंश का अवकलन करेंगे तो 1 का कितना आ जाएगा 0, log x का हो जाएगा माइनस का 1 बटा एक्स माइनस के साथ। उसके बाद माइनस 1 माइनस log x सेम रहेगा, x 2 का करेंगे कितना आएगा 2x और अपॉन कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो x आएगा हमारे पास 4। तो वैल्यू को मैंने इतना ही छोड़ दिया सबको, बस आगे हल नहीं किया, वैल्यू भरेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगी बात। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, y के उच्चतम मान के लिए, y के उच्चतम मान के लिए, y के उच्चतम मान के लिए dy बटे dx बराबर कितना आएगा हमारे पास 0। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे, 1 माइनस log x बटे एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो हमारे पास बना log x बराबर 0 और यहाँ से वैल्यू को हल करा, log x बराबर आया हमारे पास 1। तो हमारे पास का log कैंसिल करा तो x बराबर क्या आएगा e की पावर 1, तो x बराबर आया हमारे पास e। तो x बराबर e पर हमको फलन देखना है कि उच्चतम है या न्यूनतम। तो x बराबर e पर फलन, तो यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी इसकी समीकरण नंबर 3 के अंदर। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। जब एक्स एक्स कैंसिल होगा तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे माइनस के एक्स, तो यह बनेगा हमारे पास माइनस के ई। अब यहाँ रखते हैं 1 माइनस log ई बेस, तो ओनली पहले से चल रहा, ओनली कितना बना ई और इंटू 2e अपॉन कितना बना हमारे पास x है, x की घात 4, तो e की घात कितनी बनी हमारे पास 4। अब माइनस ई, तो इसका मान होगा हमारे पास 1, तो 1 माइनस 1 इंटू 2e अपॉन e की पावर 4। तो माइनस ई क्या हो जाएगा, 1 में से जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, e की घात कितनी 4, तो कैंसिल की वैल्यू हमने, तो हमारे पास बना 1 माइनस e की घात 3। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हुई। और ये वैल्यू ऐसी कैसी है हमारे पास, निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब वो हमारे पास x बराबर e पर फलन, x बराबर e पर फलन हमारे पास क्या है, उच्चतम है, उच्चतम। हमको यही बातचीत करनी थी कि x बराबर e पर फलन हमारे पास उच्चिष्ट है या निम्नलिखित। तो x बराबर e पर फलन हमारे पास क्या है, उच्चतम फलन प्राप्त हो रहा है। तो इसके बाद हमारे पास कुछ प्रश्न और दे रखे हैं ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर आप 10 तक के करेंगे, 10 तक प्रश्न हमारे पास पिछली एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद अगले को जो क्वेश्चन है वो भी हैं, तो पिछली के, लेकिन 10 तक आपके क्वेश्चन कल कराए जाएंगे। धन्यवाद।